नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूसीएवी या यूएवी के क्षेत्र में इंडिया को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन स्वार्म ड्रोन के अंदर इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है और 3 और कंपनीज तैयार हो रही हैं इसके लिए। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर 3 स्टार्टअप शुरू किए गए थे जिन्होंने 3 साल लंबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन जो इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया था, इसे जीता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब इनमें से 2 कंपनीज को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सर्विलियंस, अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ड्रोन्स के लिए। और दोस्तों, इन 3 कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले स्वार्म आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एक फॉर्मर ऑफिसर समीर जोशी चलाते हैं। और इसी कंपनी को अभी रिसेंटली ही $15 मिलियन का एक स्वार्म ड्रोन का ऑर्डर मिला था इंडियन आर्मी की तरफ से। इसके अलावा द कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसका एक टाई अप था अडानी डिफेंस के साथ में, इस स्टार्टअप को। और इसके अलावा ड्रोन आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है दक्षा अनमैन्ड सिस्टम को। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये जो तीनों कंपनीज ने अवार्ड जीते हैं, इनके अंदर इनके अपने अपने ड्रोन के जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थे वे देखे गए और उसके बाद में इन्हें विनर घोषित किया गया है। तो इसमें कोई एक पर्सन या एक कंपनी विनर नहीं है, बल्कि ये 3 है। और इंडियन एयरफोर्स ने 3 अक्टूबर 2018 को मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन शुरू किया था। स्पेशली दोस्तों, ये हमारे एयर कोमोडोर मेहर सिंह को एक तरह से ऑनर देने के लिए उनका नाम रखा गया था। और इसमें कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती थी। स्पेशली इसका मकसद ये था कि ताकि एक प्रोप्राइटरी डिज़ाइन डेवलपमेंट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके और लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट का सॉल्यूशन मिल सके स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। अब दोस्तों, आगे की बात करें क्या होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले इन फर्म्स को असिस्टेंस मिलेगी जो हमारे बेस रिपेयर डिपो हैं, जो हमारे मेजर एयरक्राफ्ट की रिपेयर करते हैं, ओवरऑल करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा इन्हें जो भी सिस्टम की ज़रूरत होगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी इन्हें प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जो फ्यूचर का जो वारफेयर है उसकी फिलॉसफी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्वार्म ड्रोन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया की कैपेबिलिटी यूएस, यूके, रशिया, चाइना, तुर्की के बराबर हो जाएगी स्वार्म ड्रोन के क्षेत्र के अंदर। और दोस्तों, इस कंपटीशन के लिए इंडिया को 154 एप्लीकेशन मिली थी। स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसे ये एप्लीकेशन मिली थी। और पहले राउंड के अंदर 54 को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके अगले राउंड में 20 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और उसके बाद में इन 20 को कहा गया था कि आप 10 ड्रोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन करें 10 किलोमीटर की रेंज तक, और साथ ही 10 मेडिकल ड्रॉप्स जो कि पोखरन के अंदर किया गया था उसका भी प्रदर्शन करके दिखाइए। और हर कंपनी को फिर 25 लाख की रीइंबर्समेंट भी मिली थी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और उसके बाद में दोस्तों, जो टॉप 5 कंपनी इनमें से निकली, उनमें उन्हें एक और टास्क दिया गया कि वे 50 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन का प्रदर्शन करके दिखाएं। और साथ ही 20 ड्रोन इसके अंदर कहा गया था और 20 मेडिकल और इमरजेंसी एड भी शामिल थी। और इसके लिए जो इन्वायरमेंट दिया गया था उसमें जीपीएस की मदद नहीं ली जा सकती थी, एक रफ ड्रोन था और एंटी ड्रोन जैमिंग इन्वायरमेंट भी था, यानी कि जैमिंग भी की जा रही थी। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये 3 कंपनीज इवॉल्व हुई हैं और उसमें से 2 कंपनीज आगे जाएंगी। तो दोस्तों, इन्होंने अपना पहला टेस्ट तो ऑलरेडी पास कर दिया है और जब इन्हें असिस्टेंस मिलेगी डीआरडीओ और हमारी इंडस्ट्री से और अन्य संस्थाओं से, तो सोचिए ये कैसे ड्रोन का निर्माण करेंगी जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, गवर्नमेंट बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है, इंडियन एयरफोर्स भी सही कर रही है और इस तरह से आने वाले समय में हम चाइना को पछाड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।